नमस्कार मित्रों, माताओं, बहनों सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस चैनल पे आने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए, मुझे सुनने के लिए। आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, वह है करियर यानी कि जो कि लोग जो अपने बच्चों को या स्वयं खुद डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं या वहाँ पर ट्राई करना चाहते हैं एज ए ऑफिसर और एज ए नॉर्मल एयर वॉरियर या सोल्जर के रूप में जो देश की सेवा करना चाहते हैं। नॉर्मली जब हम किसी कैरियर की बात करते हैं तो एवरीबडी ट्राई टू एम एट द ऑफिसर ओनली। हालांकि वो परसेंटेज में मुश्किल से 5% भी नहीं होते, लेकिन क्योंकि हर आदमी एस्पिरेशन सपने तो बड़े ही देखना चाहता है, तो सभी अफसर बनना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं। और भारत में तो ये कुछ ज्यादा ही चलन है कि जब भी बच्चा जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो सबका सपना ये है कि वो किसी तरह अफसर बन जाए, चाहे वो फौज में अफसर बन जाए, चाहे वो आईएएस पीसीएस जैसा अफसर बन जाए या बड़ा जज बन जाए। अब ये और बात है कि इसमें हार्डली 1 से 2% लोग ही कामयाब होते हैं और बाकी 99% भी अपना जीवन यापन अच्छे से निर्वाह करते हैं। मगर एक उनके अंदर ये रह जाती है कि मैं वो हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि ये एक मापदंड समाज ने, हमारे एजुकेशन ग्रुप ने और एज ए सोशल कंडीशंस ने, इकोनॉमिक कंडीशंस ने, और एक बहुत ही लंबे समय तक जो गुलामी हमने देखी, बहुत लंबे समय तक हमने जो समाज का परिदृश्य देखा, हमारे दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि कैरियर में हो तो टॉप पे जो पहुंचा वही कामयाब है। ये और बात है कि टॉप पे पहुंच के भी बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं। ऐसे इंसान का लक्ष्य ही होता है कि वो हमेशा आगे की तरफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ गोल्स, रोज नए नए गोल बनाए और उनको हासिल करता जाए, आगे बढ़ता जाए। अगर मैं हर बार लगभग अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि कैरियर या कोई भी गोल आपने बनाए हैं, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, वो एक पार्ट ऑफ योर लाइफ होता है। चाहे कोई भी कैरियर आप चूज करते हैं, उसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपकी सोशल लाइफ और आपकी जो इनर हैप्पीनेस है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान आपके इस जीवन में, बहुमूल्य जीवन में देते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम विशेषकर बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस। डिफेंस फोर्सेस में आप अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस जब तक, जैसे कहते हैं कि जब देश सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, और समाज ही तरक्की कर सकता है। कोई भी प्रोग्रेस, कोई भी तरक्की समाज में, देश में तभी संभव है जब वहां पे शांति है, वहां पे इनसिक्योरिटी की भावना नहीं है, कंप्लीटली पूरे देश में वो सुरक्षित राष्ट्र है। अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई भी उसके अंदर रहने वाला समाज, व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय का हो, वह सुरक्षित नहीं रह सकता। तो प्रोग्रेस होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि देश की सुरक्षा, सुरक्षा सेनाएं वो बहुत अच्छे से इक्विप्ड हो और उसमें राइट मैन राइट टाइम पर एंट्री करें। तो डिफेंस फोर्स में जाना एक बहुत ही नेक ख्याल है। जैसे कहते हैं कि ये सिर्फ एक कैरियर नहीं है, ये कॉलिंग की तरह है। एक जब अंदर से जैसे आवाज आती है, और कुछ लोग ही बड़े लकी रहते हैं जो इस फोर्सेस में अपनी सेवा दे पाते हैं। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने 26 साल देश की सेना को दिए, और उसके बाद अब समाज में, या आप कह सकते हैं कि अपने लिए, मैं बाहर आया कि मैं कुछ समाज के लिए या अपने लिए कुछ अलग से कार्य करूं। तो आप अगर डिफेंस में जाने का ख्याल स्वयं कर रहे हैं या अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं या अपने किसी को गाइड कर रहे हैं उस तरफ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सबसे जो लास्ट का टेस्ट है उससे शुरुआत करें। वो लास्ट का टेस्ट क्या है? वो होता है मेडिकल, जो सबसे ज्यादा, बहुत, जिसमें कंप्रोमाइज की कोई, कह सकते हैं कि कोई कंडीशन ही नहीं है। हम अपने बच्चे को या अपने स्टूडेंट को तैयार करें, पूरा मेहनत करें, वो एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस करें और लास्ट स्टेज पे जाके अगर रिजेक्ट हो जाए तो यह बहुत बहुत ज्यादा डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है और फिर वो अपने भाग्य को कोसता है। तो क्यों ना हम पहले से ही जो लास्ट पॉइंट है जिसपे कोई भी सेना, कोई भी जो सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, कमेटीज हैं, या जो स्क्रीनिंग सिस्टम्स हैं, उसमें वो प्रॉब्लम ना आए, तो उसको आप पहले सॉर्ट आउट कर लें और उसके कीमती जो समय है वो नष्ट ना हो जाए इस
दौड़ में हासिल करने की कि मैं इसको हासिल कर लूँ, चाहे वो किसी भी लेवल पे एंट्री करना चाहता हो। तो जो मेडिकल टेस्ट की कंडीशंस है, वैसे तो डिफेंस फोर्सेस में देखा जाए तो 10+2 के बाद यानी इंटरमीडिएट के बाद, और कुछ जगह आर्मीज वगैरह में पहले 10th के बाद भी भर्ती होती थी। आज भी कुछ सर्टेन कंडीशन है, वैसे आजकल मिनिमम 10+2 लेवल पे भर्तियां होती हैं तीनों सेनाओं पे, इस विशेषकर नेवी एयरफोर्स में तो 10+2 के बाद भी भर्तियां होती हैं आज के कंडीशंस में। पहले 10वीं हो जाती थी, लेकिन अब स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज हो गया है। उसी तरह से उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लोग जाते हैं, चाहे वो पायलट लाइन में जाएं, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, एडम में जाना चाहते हैं, लॉजिस्टिक में जाना चाहते हैं, मतलब सप्लाई कोर में, अलग अलग एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। आप समझेंगे कि अलग अलग जो लाइन में वो जाना चाहते हैं, तो पहले वो चूज करें कि मैं 10+2 से वहाँ ट्राई करूँ, या उससे पहले मैं ग्रेजुएशन के बाद भी मेरे पास ऑप्शंस हैं वहां पर जाने के। तो ये तैयारी कराने से पहले कि आप उसको एनडीए के थ्रू ऑफिसर्स कैडर में भेजना चाहते हैं, या जो हमारी सेनाएं हैं उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्लरिकल ग्रेड्स में हम उसे सेवा के लिए भेजना चाहते हैं, या वो स्वयं जाना चाहता है। इन सारे टेस्ट में जो एग्जाम्स और इंटरव्यूज क्राइटेरिया हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ये सब इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि वो उसको एग्जाम को कैसे क्रैक करे और अगले स्टेज तक पहुंचे। और मैं जिस स्टेज की आपसे बात कर रहा हूँ वो है लास्ट स्टेज, जहां पर वो सारे इंटरव्यू बोर्ड, चाहे एसएसबी बोर्ड हो चाहे नॉर्मल बोर्ड हो, सारे क्रैक करके और लास्ट स्टेज में पहुंच जाए और पता लगे कि उसका फ्लैट फुट है जी। आप जानते हैं फ्लैट फुट की जो कंडीशन है, या उसकी कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, या उसके कॉलर बोन में कुछ सेटिंग का कुछ इश्यूज है, या उसकी नी जॉइंट, दोनों नी मिल जाती हैं जब वो दोनों पैरों को मिलाता है, तो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं। वो पर्टिकुलर आपको उसकी वेबसाइट में मिल जाएंगे जिस भी लाइन में आप जाना चाहते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट टेस्ट, जो मेडिकल टेस्ट है, इससे आपको फायदा क्या होगा? अगर आप मेडिकली आपकी हाइट और ये जो कंडीशंस हैं, अगर ये आप मीट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यू शुड नॉट हैव एनी डाउट्स इन योर माइंड। देखो, कुछ पर्टिकुलर टेस्ट तो जब उसके बाद जब बहुत रिग्रेसली, जब स्पेशली अगर ऑफिसर कैडर में आप जाएंगे, तो बहुत डिटेल में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। या इवन जब मैन कैटेगरी में भी, सोल्जर में भी आप जाते हैं, तब भी कई स्टेज से गुजरते हैं। ऑफिसर का तो लेवल ही अलग है। तो कुछ क्राइटेरिया तो उसके तभी पता लगेंगे आपके कि आपकी ईसीजी में कुछ इश्यू तो नहीं आती, या आपको ये वाली प्रॉब्लम है जो विच कैन नॉट बी रेटिफाइड, विच कैन नॉट बी कंप्रोमाइज, जिनको कंडीशंस लिया ही नहीं जा सकता। आई साइड में जैसे कुछ है कि इतने परसेंटेज तक अलाउड है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जो किसी भी लेवल पे आप ठीक नहीं कर सकते। तो व्हाई यू वांट टू वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम इन प्रिपरेशन ऑफ दोज एग्जाम्स? आप उन एग्जाम्स की तैयारी करें जिसके लिए आप फिट हैं, यानी कि डिफेंस फोर्स के लिए आप तैयारी ना करें और अपना कीमती समय उसमें नष्ट ना करें। इसमें ऐसा नहीं कि मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, देखो जज्बा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस को ही मीट नहीं करेंगे तो नो वन बी एबल टू हेल्प यू आउट। बाकी देश सेवा सिर्फ ऐसा नहीं कि सेना में जाके ही हम देश सेवा कर सकते हैं। हम समाज की, अपने देश की जिस भी एरिया ऑफ डोमेन में आप काम कर रहे हैं, उसमें आप अपना योगदान देकर देश सेवा ही कर रहे हैं अल्टीमेटली। जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अल्टीमेटली आप कर्म उन्हीं को समर्पित करते हैं। तो ऐसे ही आप देश में, अगर आप बिजनेसमैन हैं या इंजीनियरिंग लाइन में कुछ काम कर रहे हैं, या किसी भी तरह की जॉब आप कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो देश में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन में, जीडीपी में वो एड ऑन हो रहा है। तो ये मत सोचिए कि देश सेवा सिर्फ डिफेंस फोर्स में रह के की जा सकती है। ठीक है? तो ये और बात है भाई, देश वहां पे, क्योंकि देखो वो अपनी जिंदगी को हथेली हथेली पर रखने वाला काम है, नो डाउट। कितने लोगों ने वॉर देखी होंगी या वॉर जैसी सिचुएशन देखी हैं, ये बहुत कम लोगों को एक्सपीरियंस होगा। मगर आप ये मान लीजिए कि वहां पर मेन आप वहाँ रखे गए हैं, वहां पे आप भर्ती होते हैं कि इन केस ऑफ एडवर्सिटीज टू द नेशन यू विल कम अप टू फ्रंट, और आप जान भी देने से पीछे नहीं हटेंगे। आप अपनी लाइफ को बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि एकदम ताक पे रख देते हैं, या कहते हैं देश के लिए मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ी सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए आप तैयार हो जाते हैं। इसीलिए हम सेना और सेना के शहीदों का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं जो आजकल सिर्फ पैसों की दृष्टि से चीजों को देखते हैं और पॉलिसी में कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि डिफेंस फोर्सेस सिर्फ
पैसे से कंसर्न मत कीजिए आप कि इनका पेंशन देनी पड़ती है, इनको मेडिकल फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं। देखो, अगर आपका घर, जैसे कहते हैं ना कि घर अगर कमजोर है तो कोई भी जाकर उस पर कब्जा कर लेगा। सेम वे ऐसे देश है, तो सेना आपको इसलिए रखने की जरूरत है कि बाकी जो इसकी चीज है वो प्रोटेक्टेड रहे, वो प्रोग्रेस कर सके, वो फ्लरिश कर सके। अगर सेना मजबूत होगी तभी आपके जो इसके एनवायरनमेंट के अंदर चीजें हैं वो प्रोग्रेस करेंगी, वो आगे बढ़ेंगी। तो अगर आप डिफेंस में कैरियर देख रहे हैं तो लास्ट से शुरू करें। मेडिकली पहले अपने आप को चेक करा लें, चाहे कुछ पर्टिकुलर मेडिकल टेस्ट हो, वेबसाइट पे जाएं। जिस भी आप लाइन में जाना चाह रहे हैं, ऑफिसर और मैन और एज ए सोल्जर, आप पर्टिकुलर लाइन में, आप एजुकेशन फील्ड में जा रहे हैं या इंस्ट्रक्टर में जा रहे हैं या वेपन हैंडलिंग सिस्टम में आप जाना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तीनों सेनाओं के क्राइटेरिया अलग अलग हैं। तो आप पहले मेडिकल कंडीशंस को चेक कर लें। अगर आप उसमें एलिजिबल हर तरह से आपको लग रहा है कि भाई मेडिकली आप ठीक हैं, तभी उसकी तैयारी शुरू करें। अदरवाइज वो आपका जो टाइम ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। देन जब आपको स्विच ओवर करना पड़ता है तो बहुत ही निराशाजनक एक स्थिति हो जाती है। उस स्थिति से हमें हमेशा बचना चाहिए। और मैं कैरियर कंसल्टेशन में स्पेशली ये बात कहता हूं कि हमें जितना जल्दी ये पता चल जाए कि ये लाइन मेरे लिए सही है और इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, और दूसरा, इससे मैं मॉनेटरी बेनिफिट भी ले पाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, फैमिली के लिए मनी रिक्वायरमेंट तो है ही, कि एक मिनिमम अमाउंट में इसमें से मुझे मिलेगी, जिससे कि मैं आगे प्रोग्रेस कर सकता हूँ। एक नया फैमिली जो मेरी शुरुआत होगी उसको मैं सस्टेन कर पाऊंगा। तो तैयारी करने से पहले, स्पेशली फॉर डिफेंस फोर्सेस, पहले तो ये देख लें कि आपके अंदर वो जज्बा है कि नहीं, आप डिफेंस फोर्स के लिए जाने के तैयार हैं। क्योंकि सिर्फ कुछ पिक्चर देखने से वो जज्बा, बोला नहीं भाई उस पिक्चर को मैंने देखा और यस आई वांट टू डू इट, ये बहुत छदम होता है। ये बहुत, कहेंगे कबूर की तरह ना, बहुत जल्दी उड़ जाएगा अगर जैसे ही आप टफ लाइफ देखेंगे। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटरों से ऐसे बहुत से लोग हैं जो वहां पे पहुंच तो गए, लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो ट्रेनिंग को जानबूझ के इसलिए टफ बनाया जाता है, बल्कि मैं कहूँ कि टफ बनाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जब, अगर आप एक्चुअल में बहुत एडवर्स कंडीशन में फंस गए, किसी दुश्मन के हाथ आ गए या बहुत टफ कंडीशन में, तो आप उस प्रेशर को झेल पाए, उसके लिए ही आपको ट्रेनिंग में तैयार किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कंटीजेंसीज देकर, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में कभी कभी आपका जानबूझ के ह्यूमिलिएशन भी किया जाता है, बेइज्जती भी की जाती है, कि आप बेइज्जती सहने के लिए तैयार भी हो जाएं। क्योंकि आपके लिए मेन एम देश बड़ा होना चाहिए। जैसे आर्मी में बहुत से लोग बोलते हैं ना, नाम नमक और निशान के लिए लड़ते हैं, तो सेल्फ प्राइड के लिए। सबसे पहले वो देश के लिए जीता है, उसके बाद वो जो साथी होते हैं उसके, कंपनी जो, जिनके लिए वो वहां पे है, जो उसके साथ में टीम है, चाहे वो अफसर में हो चाहे मैन में हो, उसके बाद सबसे लास्ट में वो खुद को प्रायोरिटीज देता है, अपने एसेट को बचाता है, फिर लास्ट में अपने आप को प्रायोरिटीज देता है। तो वो कैरियर बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप वो कैरियर को पहले, कैरियर के बारे में माइंडसेट अपना देखिए, फिर अपना बॉडी कंडीशंस में, जो मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप स्किल सेट पे काम कीजिए कि भाई मुझे इसके लिए क्या स्किल और होनी चाहिए, और बाकी स्किल तो वहाँ डेवलप कर दी जाएंगी। फिर आपको क्या तैयारी करने के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, कि आप एनडीए में जाना चाहते हैं, सीडीएस में जाना चाहते हैं, ओटीए में जाना चाहते हैं, या टेक्निकल या नॉन टेक्निकल क्लरिकल ग्रेड में आप जाके वहां पे सेवा देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि जो भी छोटे से छोटे लेवल से लेके, एक, जैसे देश में होता है ना, पियोन से लेके प्रधानमंत्री तक, एवरीबडी कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री, सेम वे डिफेंस फोर्सेस में भी, फ्रॉम क्लर्क क्लर्क टू लेके फाइटर पायलट तक, या मैं कहूंगा कि एयरक्राफ्ट्समैन से लेके सिपाही से लेके चीफ तक, सभी अपने देश के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आपने ये प्रोफेशन चूज किया है तो सबसे पहले सैल्यूट आपके लिए, कि आपने बहुत ही नोबल प्रोफेशन चूज करने का एक डिसीजन लिया है। पर मैं इस डिसीजन पे आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो उसकी मेडिकल कंडीशंस हैं, उसको, हाइट, बॉडी वेट, और आपकी मेडिकल कंडीशंस, कुछ मतलब पैरों की, आंखों की, जो कुछ कंडीशन जो विच कैन नॉट बी कम्प्रोमाइज, उनको आप पहले चेक कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद आप इस क्षेत्र में और चीजें जानना चाहते हैं तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की गाइडेंस चाहिए। तो जो स्पेशलिस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड के हैं, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, कि आपको सही गाइडेंस सही समय पे मिले, और सही मुद्रा में भी मिले। क्योंकि आजकल इस देश में गाइडेंस है लेकिन बहुत ज्यादा महंगी है, या फिर हैंड होल्डिंग एक्सपीरियंस फैसिलिटी नहीं है कि आपको लास्ट तक मदद की जाए, कि आप लास्ट तक जब
उस मंजिल तक पहुंचे तो तब तक आपको वहां तक पहुंचाया जाए। जितनी कोचिंग इंडस्ट्री है, दे आर आफ्टर योर मनी, कि आपसे बस वो पर्टिकुलर 2 साल 3 साल में पैसा ले लें। बस वो पैसा ले लिया, उसके बाद खत्म। वो ये नहीं देख रहे कि आपने 2 बार 3 बार आप जब पैसा उसमें लगा रहे हैं तो आपका कहीं टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा। तो बहुत सारे लोग कंसल्ट सर्विसेज में या कोचिंग इंडस्ट्री में दे आर नॉट बॉदर्ड, क्योंकि वो बच्चों को एक झूठे ख्वाब दिखाते रहो कि भाई उसे लग रहा है कि ये हो सकता है एक एज के बाद वो बड़ी एग्जाम हासिल कर ले, लेकिन इस समय उसकी जो कैपेसिटी है इतनी नहीं है कि वो उन एग्जाम को निकाल पाएगा। लेकिन वो सिर्फ उसको ऐसे कहेंगे जिसे बस बकरे की तरह हलाल कर लो, उससे पैसा कमा लो, और उसको कोचिंग यस यू कैन डू इट, इस तरह की बातें करके उसको भ्रमित करके रखो और उससे पैसा कमाते रहो। तो पैसा कमाना हमारा उद्देश्य है, मगर गलत तरह से नहीं। सिर्फ पैसा कमाना गलत गलत ही है। तो आप अगर इस रिलेटेड में कुछ भी कंसल्टेशन या एडवाइस चाहते हैं, सजेशन चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये फिर से मैं उसमें आऊंगा कि पहले उन कंडीशंस को चेक कर लीजिए कि जो सबसे बड़ी रास्ते का रोड़ा बनेगी। आप पूरा तैयारी करने के बाद, एग्जाम्स निकालने के बाद, एसएसबी इंटरव्यूज और दूसरे इंटरव्यूज, स्क्रीनिंग, सब कुछ देने के बाद, फिजिकल टेस्ट देने के बाद, अगर आप मेडिकल में प्रॉब्लम आई तो नो बडी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, और आप निराश होते हैं, माता पिता भी निराश होते हैं। इससे अच्छा आप पहले ही वो कंडीशंस चेक कर लीजिए और उसके बाद इस देश सेवा के प्रोफेशन में आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।